अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बन्नू बीफ पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी लेके आई हूँ। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं यखनी रखूँगी, जिसके लिए मैंने एक प्याज लिया और लहसुन लिया। ये मेरे पास बीफ है, मैंने इसको धो के अच्छी तरह से रख दिया और कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास। और अब मैंने कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैं सबसे पहले गोश्त ऐड कर दूँगी। ये मेरे पास बीफ वाला मिक्स जो हड्डी के साथ होता है, तो वो वाला मेरे पास गोश्त है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हड्डी के साथ लेंगे तो यखनी बहुत ही मज़े की बनती है और पुलाव भी बहुत ही मज़े का बनेगा। ये मेरे पास प्याज है और ये मैंने जो लहसुन लिए थे उसको ऐसे ही साबित डाल दिया, मैंने ग्राइंड नहीं किया, ऐसे ही आपने डाल देना है। और ये जो मेरे पास खड़े मसाले हैं, जिसमें बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है और ज़ीरा, काली मिर्चें और लौंग है। और ये देख लें, मैंने 4 गिलास बनाए थे, 4 गिलास के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपने कम ज़्यादा करने हैं तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर दीजिएगा। मैंने 4-5 प्याज लिए थे, वो कट करके रख दिए थे। 3 टमाटर वो चॉप करके रख दिए थे। और लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली का मैं पेस्ट बना लूँगी। अब मैं सबसे पहले प्याज ऑयल में डाल दूँगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया था ऑयल में। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दूँगी। और ये खड़े मसाले, एक सिनेमन स्टिक है, बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है, ज़ीरा और लौंग और काली मिर्ची है। ये कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें इमली है, मेरे घर का मसाला है, पुलाव मसाला, दरदरी रेड मिर्च है, भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटी ही खुश्क धनिया है, रेड चिल्ली पाउडर है, हल्दी है 1/2 टेबल स्पून। और ये देख लिया, मेरे प्याज मेरा अच्छे से अपने ब्राउन करके उसमें पानी डाल के तो ढक्कन दे के रख देना है, ताकि प्याज का कलर बाहर आ जाए अच्छे से। और ये देख लें, यहाँ मेरी यखनी भी रेडी हो चुकी है, अच्छे से गोश्त गल गया। यहाँ पे प्याज़ों ने अपना कलर छोड़ दिया अच्छे से ब्राउन। और अब मैं इसमें जो पेस्ट बनाया था लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का, वो मैं ऐड करूँगी। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको अच्छे से आपने भून लेना है। भूनने के बाद ये 3 टमाटर मैंने लिए थे, उनको अच्छे से चॉप कर लिया था, अब मैं वो ऐड करूँगी। अब इसके बाद हम मसाले अपने सारे ऐड कर देंगे। और इमली भी आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, तभी बहुत अच्छा जायका आएगा। और ये अब देख लें, मसाले मैंने अच्छे से भून लिए हैं, बिल्कुल अच्छे से। आपने भूनने के बाद फिर इसमें यखनी ऐड करनी है। तो अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद भूनने के बाद हम इसमें सारा गोश्त ऐड कर लेंगे, जो हमारा गल चुका है। अब गोश्त को हमने बहुत अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। मेरे 4 गिलास राइस के थे, तो मैंने इसमें 7 गिलास पानी के डाले थे यखनी के। और अब आप अपने चावलों के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अब इसके बाद जब बॉइलिंग पे आया था मेरा पानी, तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके, तो जब ये बॉइलिंग स्टेज पे आएगा पानी, तो मैं इसमें 5 से 6 ग्रीन चिलीज डाल दूँगी और इसको लिड लगा के तो रख दूँगी। अब देख लें, अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है हमारा। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने हाफ़ लेमन निचोड़ा था, और अब मैं इसको दम देकर रख दूँगी। अब ये देख लें, मैंने 10 मिनट आँच चला के दम दिया था और 10 मिनट आँच बंद करके दम दिया था। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देख लें, मेरा एक चावल खिला खिला बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। और कलर चेक करें अपना पुलाव का कैसा कलर आया है। तो आप भी प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मेरा तो पुलाव बहुत ही मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।